हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस की कल मार्केट में क्या हो सकता है इंट्राडे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज दिन भर मार्केट में क्या हुआ और मैंने आपको किन लेवल्स पे ध्यान देने के लिए बोला। तो देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और कहीं ना कहीं 325 की इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, हम यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट लेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 350 और हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 240 के आसपास होना चाहिए। तो देखिए गाइस, हमें यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। मैंने 290 के आसपास एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए और क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए क्योंकि बड़ा गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ पे ले ली थी और मैंने 350 का एसएल लगाकर यहाँ पे 240 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। और मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे ये भी डाल दिया था कि 240 के आसपास मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी सारी पोजीशंस बुक कर लिए। तो उम्मीद है गाइस आपको आज अच्छा ट्रेड मिला होगा। हमें ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो एक अच्छा दिन था हमारा। कल 20 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ, बट ऐसा ही होता है कि अगर हम एसएल भी देते 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स, तब भी हमको टारगेट जो है 80-100 पॉइंट्स मिल जाते। तो हम सीधे बात कर लेते हैं अभी कल क्या हो सकता है। तो देखिए गाइज, लास्ट मिनट में जो अगर आप देखें, लास्ट वन आवर के आसपास जो है, लास्ट के 2 आवर्स में हम बोल सकते हैं कि लास्ट के 2 घंटे में एक अच्छी अपसाइड मूवमेंटम आई है। तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट कल के क्लोजिंग के आसपास ही जाके क्लोज हुआ है। तो व्यू जो है कल का जो मैंने बताया था आपको 500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और 450 से लेकर 500 के आसपास। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो कल के लिए भी वैलिड है और वो व्यू जो है कल के लिए भी वैलिड है। कि मैंने आपको बताया था कि जब तक इस रेंज को, जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती या इस रेंज के आसपास जाती है, मार्केट रेजिस्टेंस फेस नहीं करती, हम यहाँ पर ट्रेड डिसाइड नहीं कर सकते एज सच नाउ कि हमें यहाँ पे बाय लेना है या सेल लेना है। अगर यहाँ पे 500 के आसपास अगर रेजिस्टेंस खाती है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट भी ले सकते हैं और टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 280 के आसपास होना चाहिए। अगर 510 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे, हम यहाँ पे बाय भी अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ, मतलब मैं डे हाई के लिए जो है यहाँ पे 3 PM तक बैठना चाहूँगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसा है। तो देखिए गाइस, अगर मार्केट गैप ओपन होती है कहीं ना कहीं 500 के आसपास, 500 के जितना नज़दीक मार्केट को ओपन हो, मैं वहाँ पर 480 या 490 या 500 के आसपास अगर मार्केट गैप ओपन होती है, मैं पहला जो मेरा ट्रेड प्लान होगा, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट लूँगा। स्टॉप लॉस मेरा बहुत कम होगा 510 या 515 आप ले लीजिए। 515 तक मैं इसको होल्ड करूँगा। अगर 515 एसएल हिट नहीं होता है तो मेरा जो प्रॉफिट, मेरा टारगेट जो होगा 385 से लेकर 280 के आसपास होना चाहिए। ऑलमोस्ट 100 से 200 पॉइंट की मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ से रिजेक्शन खाता है तो। बट अगर ये एसएल हिट हो जाता है, अगर ये जो एसएल मैंने आपको बताया, अगर ये हिट हो जाता है और 510 के ऊपर अगर मार्केट 10 to 15 मिनट्स, 15 मिनट्स भी ले लीजिए आप, 15 to 20 मिनट्स ही ले लीजिए, 15 मिनट्स तक अगर मार्केट यहाँ पे टिकी रहती है ऊपर, इस रेंज के ऊपर अगर टिकी रहती है, हम यहाँ पे तुरंत की तुरंत बाय अटेम्प्ट ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स। हमारा टारगेट जो होगा कहीं ना कहीं डे हाई 3 PM तक हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक बड़ी मूव हमें देखने को मिले, क्योंकि बहुत दिनों से अगर आप देखें मार्केट जो है रेंज में चल रही है। तो यहाँ पे जो है आप ऑलमोस्ट मार्केट बॉक्स में एक प्रकार से चल रही है। अगर आप देखें ये बॉक्स का अ, ये जो है बॉक्स का टॉप है और ये बॉक्स का कहीं ना कहीं बॉटम है। तो आज मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, फिर मार्केट बॉक्स में आ गई और डे हाई उस बॉक्स के हाई के आसपास जाके बंद हुई है। तो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है अभी भी वैलिड है, आज भी वैलिड है, क्योंकि नीचे गई फिर मार्केट जो है वहाँ पे ऊपर आ गई। तो जब तक ये बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, हमें बड़ा मूव, वन साइडेड मूव देखने को नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 510 के ऊपर अगर मार्केट टिक गई तो हमें बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिख सकती है कल के कल। दो वो ग्रीन कैंडल 200 पॉइंट्स की भी हो सकती है, 300 पॉइंट की भी हो सकती है, हम यहाँ पे बोल नहीं सकते। इसलिए मैं 3 PM तक मैं जो है यहाँ पे होल्ड करके चलूँगा। अगर 510 के ऊपर मार्केट अगर टिकने लगे तो ये हो गया गैप अप। दूसरा जो सिनारियो है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए और ऊपर चलने लगे, तो देखिए इस फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर चलते वक्त
500 के जितना मार्केट नज़दीक, जैसे मैंने बताया आपको, अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो 450 से भी रिजेक्शन खा सकती है या थोड़ा सा ऊपर जाके भी रिजेक्शन खा सकती है। तो बेस्ट शॉर्ट अटेम्प्ट यही होगा कि जितना 500 के आसपास हमें मिले हम यहाँ पे शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर मुझे उससे पहले ही कहीं 450 के आसपास अगर मुझे कोई यहाँ पे रिजेक्शन खाते हुए दिखे मार्केट, तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे जो है अपडेट डाल दूंगा। आज भी मैंने अपडेट डाला, तो मैं कल भी अपडेट इस तरह से कोई डाल दूंगा। आप उस पर ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो उसमें मैं आपको व्यूज़ भी बताता हूँ और मुझे कोई ट्रेड प्लान दिखे तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो अगर मुझे फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक मुझे कोई दिख रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट अटेम्प्ट बताऊंगा, वरना मैंने आपको बता दिया कि 510 के ऊपर अगर मार्केट टिके तो हम यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स हम यहाँ पे बाय ले लेंगे। बट अगर ऊपर मार्केट को जाना है तो मैं फ्लैट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाए, क्योंकि ये फिर ये 100 पॉइंट्स की मार्केट जो है, अगर 100 पॉइंट्स मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जा रही है तो फिर वहाँ पे जो हो सकता है कि फिर मार्केट वीक हो जाए, ऊपर भी ना जाए नीचे भी ना जाए। शायद अगर नीचे नहीं जा रही तो मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज हो जाएगी। तो 100 पॉइंट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बेस्ट अगर ऊपर जाना ही है तो कहीं ना कहीं 500 के पास ही गैप ओपन होगा, और ओपन होने के बाद ही अगर इस रेंज को ब्रेक करेगी तभी एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है नीचे चलने लगती तो मैं जो है मार्केट को मोस्टली अवॉइड कर दूंगा नीचे साइड में, क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल ऐसा है नहीं जहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट तो मैं बिल्कुल भी लूंगा नहीं, क्योंकि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक वहाँ पे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट कहीं से भी आ सकता है, तो ये जो इमीडिएट सपोर्ट है जो ब्रेक होने के बाद हम शॉर्ट ले सकते हैं, ये 200 पॉइंट दूर है। तो 200 पॉइंट इमीडिएटली कल के कल जो ट्रैवल नहीं करेगी मार्केट, अगर गैप डाउन भी होता है तब भी मैं मार्केट को अवॉइड कर दूंगा। इसलिए मैं कल कोई भी शॉर्ट अटेम्प्ट देख नहीं रहा हूँ नीचे की साइड, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है। बट अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है 300 के आसपास कोई सपोर्ट लेता है तो वो भी मैं प्राइस एक्शन देख के ही मैं यहाँ पे बाय अटेम्प्ट लूँगा। उसके बारे में भी जो अगर मुझे वहाँ पे कोई दिखे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे यहाँ पे कल डाल दूंगा। तो आप यहाँ पे जो है कम्युनिटी पोस्ट पे ध्यान रखिए। तो गाइज मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए और आपको शायद समझ में आए होंगे। अगर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल पे नए हैं शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।